हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और कल 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं। और दूसरी बात यह है कि मैंने कल लाइव आना था। अब मैं लाइव ओपीडी करता हूँ, जैसे मैं हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 1:30 बजे से मैंने 2:30 बजे तक कर दिया, 1 घंटे की ओपीडी कर दी है। लेकिन कल क्योंकि 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन है, तो उसकी जगह मैं आज लाइव आऊँगा। तो जिसको भी मेरी ओपीडी ज्वाइन करनी है वो आज आ सकते हैं। दूसरा, एक प्रीमियर मेंबरशिप होती है, उनके लिए भी एक अलग से ओपीडी होगी। जिन्होंने प्रीमियर मेंबरशिप ले रखी है यूट्यूब चैनल पे, कुछ लोग हैं जिन्होंने ली हुई है, तो उनके लिए अलग से मैं एक ओपीडी किया करूँगा। वो प्रीमियम मेंबर के लिए होगी। और चलिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा तो थायराइड कंट्रोल ही नहीं होता, हमारी थायराइड की दवाई हम खा भी रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं होता है। क्या सर हमारी दवाई काम क्यों नहीं करती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये टॉपिक है ट्रीटमेंट फेलियर। क्यों आखिर थायराइड की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक एक करके उनके ऊपर आएंगे। और पहले बता दूं कि मुझे सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए नए नए टॉपिक लाने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो और हमारा फाइब्रोस्कैन कैंप जो है 16 तारीख को लग रहा है, तो बस इसके लिए भी बता दिया। थैंक यू वेरी मच। आता हूँ मैं कुछ और सोच के किसी और नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, टॉपिक थायराइड से रिलेटेड है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन है हाइपरथायराइडिज्म से। हाइपोथायराइडिज्म मतलब जहां आपका टीएसएच बढ़ जाता है और हार्मोन कम हो जाते हैं। उल्टा होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। जब आपका, देखो 3 टेस्ट होते हैं ना, T3, T4, TSH। T3, T4 या तो नॉर्मल रहते हैं या लो हो जाते हैं, लेकिन TSH उल्टा हो जाता है, हार्मोन कम होने में बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके लिए आप थायरोक्सिन टैबलेट लेते हैं। और थायरोक्सिन टैबलेट बहुत नामों से आती है, एल्ट्रोक्सिन, थायरोनोम, थायरोक्स, ये मेजर जो 3 सबसे बड़े ब्रांड हैं। ठीक है, तो आज टॉपिक उसी पे शुरू करते हैं कि आखिर मेरी थायराइड की दवाई काम क्यों नहीं कर रही है। पहली चीज, बहुत सारे लोग अपनी जब थायराइड इनका टेस्ट तो करा लेते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा कि लोग टेस्ट तो करा लेते हैं लेकिन वो डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं। टेस्ट करा लिया, अपने आप देखा, रख दिया, 6-6 महीने तक वो डॉक्टर के पास जाते नहीं है, बताते नहीं, दिखाते नहीं है। तो अब उसमें मान लो बड़ा हुआ था थोड़ा सा, अब आपका मान लो टीएसएच जो नॉर्मल होना चाहिए 4.5 या 5 तक, जो भी आपकी लैब रेंज दे रही है, और आप ट्रीटमेंट खा रहे थे, आप 50 माइक्रोग्राम की दवाई खा रहे थे, अब आपका आ गया टीएसएच 7, 7.5 आ गया या 8 आ गया। आपने कुछ नहीं किया, उसको रख दी रिपोर्ट को और अपनी दवाई चालू रखी। फिर आपने 6 महीने बाद कराया तो अब की बार वो 20 आ गया, क्योंकि उस समय आपको दवाई बढ़ानी चाहिए थी, आपने नहीं बढ़ाई। तो इसलिए कंट्रोल क्या होगा? और एक चीज और, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मैंने देखा है कि जब आपका थायराइड कंट्रोल हो जाता है तो वो डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर आपकी दवाई कम कर देते हैं और कुछ तो बंद ही कर देते हैं। अब रहने दो जी, नॉर्मल तरीके से करो, ये है वो है। देखो, नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से सिर्फ वो थायराइड ठीक हो सकता है जो ऑटोइम्यून नहीं है। ऑटोइम्यून मतलब हाशिमोटो-थायराइडाइटिस जो हम कहते हैं, जो इम्यून रिलेटेड डिजीज है, जो परमानेंट डिजीज है, वो ठीक नहीं होती है। उसके लिए जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। और इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कौन सा टेस्ट होता है जो ये पता लगाता है कि ऑटोइम्यून है नहीं है। टीपीओ एंटीबॉडी, वो करा के देख लिया करो, उससे पता चल जाता है। अब यहां पे अगर आप मान लो अब आपका थायराइड नॉर्मल हो गया, कंट्रोल हो गया, और डॉक्टर ने बोला दवाई कम कर दो। मैं बार बार बोलता हूं कि थायराइड की दवाई अगर आप 50 से 25 कर दोगे तो आपकी रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर आएगा। ये मत समझो कि हमने तो सिर्फ 25 करी थी, आपने 50% दवाई कम करी। मैं कहता हूं अगर 10% भी दवा कम हो जाए, उससे भी बहुत ज्यादा चेंज आता है। 50% करने से तो जमीन आसमान का अंतर आएगा। फिर क्या होता है, फिर उस थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है, साल भी लग सकता है आपका। पहली चीज तो ये कि दवा टेस्ट करा के डॉक्टर को दिखाएं जरूर। और टेस्ट कब कराना है वो आपका डॉक्टर बताएगा, कितने फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराना है। मैं पहले इस पर भी वीडियो बना चुका हूं कि कितनी बार टेस्ट कराए। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, कुछ लोग थायराइड की दवाई सुबह खाली पेट नहीं लेते हैं।
है ना, वो खाली पेट रह ही नहीं पाते, इधर दवाई लेते हैं, इधर खाना खा, इधर कुछ ना कुछ खा लेते हैं, चाय बिस्किट खा लेते हैं, तो वो भी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगी टैबलेट, तो वो भी काम नहीं करेगी। तीसरा जो एक गलती लोग करते हैं कि आजकल सस्ती दवाइयों का जमाना आ गया, जेनरिक हो, प्रधानमंत्री जन औषधि वाली हो, कोई भी हो, लेकिन थायराइड एक ऐसी, मैं 2-3 बीमारियां पहले बता चुका हूं जहां पे जेनरिक दवाइयां नहीं यूज करनी चाहिए, उसमें से थायराइड भी है, उसमें फिट सीजर की बीमारी जो होती है उसकी बीमारी की जो दवाइयां वो भी, ये 2 केसेस में मैं बिल्कुल मना करता हूं, क्योंकि अगर दवाइयां प्रॉपर उसमें नहीं होगी, उतनी एफिशिएंसी पोटेंसी नहीं होगी, तो वो फिट्स पड़ सकते हैं किसी को। यही सेम चीज थायराइड में है। थायराइड में तो हम बोलते हैं कि ब्रांड भी चेंज नहीं करना है, अगर आप एल्ट्रोक्सिन खा रहे हो तो एल्ट्रोक्सिन खाते रहो, अगर आप थायरॉक्स खा रहे हो तो थायरॉक्स खाते रहो, लेकिन आप शुरू कर देते हो जेनरिक दवाइयां खानी, जेनरिक ब्रांडेड। बहुत सारे डॉक्टर लालच में आके ये दवाइयां लिखना शुरू कर देते हैं जो वहीं मिलती हैं। थायराइड की दवाई, भाई प्लीज प्लीज प्लीज, थायराइड की दवाई बहुत सस्ती आती है, एक 3 महीने की दवाई शायद 150-200 रुपए की आ जाती है, उसमें कंजूसी मत करो। और अगर आपका केमिस्ट ये बोलता है नहीं सर ये तो सेम दवाई है, ब्रांड ही तो बदल रहा है, कभी मत लो, कभी मत, ठीक है। हो गई बात। अब चौथी बात यह है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आप लेना शुरू कर देते हो और उसकी वजह से आपका थायराइड कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने कैल्शियम सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया, तो वो थायराइड की दवाइयों के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप कैल्शियम सप्लीमेंट लें तो उसको, अगर सुबह आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं तो शाम को कैल्शियम लें, कम से कम 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। ऐसे आयरन की टैबलेट है, उसमें भी यही कहानी है, आपने आयरन लेना शुरू किया, आपका थायराइड कंट्रोल होना गड़बड़ हो गया, वहां पे भी सेम कहानी है, 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। यही चीज एंटासिड्स के साथ है। अब कई लोग एंटासिड सुबह कहते हैं कि खाली पेट लेना चाहिए, ज्यादातर पेंटाप्रोजोल, रेबिप्रोजोल सुबह खाली पेट, अब वो भी सुबह खाली पेट, इधर ये भी सुबह खाली पेट। मैं ये बोलूंगा इस तरह से अगर लेना है तो एंटासिड आप रात को खाली पेट ले लो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप रात के खाने से पहले ले लो, है ना, एक ही टाइम लेना है ना, तो एंटासिड को रात के खाने से पहले ले लो, काम खत्म। सोल्यूशन हर चीज का है। अच्छा एक और बात, अगर आप सुबह खाली पेट थायराइड की दवाई नहीं खा सकते, सपोज आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी मैं तो खा ही नहीं सकता, रात के खाने के 4 घंटे बाद आप दवाई खा लो, लेकिन खाना कुछ नहीं, फिर उसके बाद आप 7-8 बजे अपना रात का खाना खा लो और 11-12 बजे दवाई खा लो, लेकिन इसके बीच में कुछ खाओगे नहीं आप। लेकिन ये मजबूरी में बता रहा हूं, मैं जो मजबूरी में ऐसा करना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। अब ये कहानी हो गई, और भी बड़ी सारी कहानियां हैं। अब आपने इतना खाना पीना शुरू कर दिया, आप डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी में थे, या कुछ भी रीजन रहा हो, आपने अपना वजन 10 किलो बढ़ा लिया। जब वजन बढ़ेगा ना तो थायराइड की डोज भी बढ़ जाएगी, और बढ़ती जाएगी, जितना वजन बढ़ता जाएगा थायराइड की डोज बढ़ती जाएगी, और उधर थायराइड अनकंट्रोल हुआ, वेट और बढ़ेगा। मतलब आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ मामला है इधर, क्योंकि अब आपका थायराइड कंट्रोल चल रहा था लेकिन आपने वजन बढ़ा लिया किसी भी तरीके से, उल्टे सीधा खा पी के, दारू पी के, जो भी करा, तो उससे भी आपका थायराइड अनकंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि आपकी दवाई तो जो 100 माइक्रोग्राम दे रहे थे, हम 75 किलो पे दे रहे थे, आपने 75 किलो से कर लिया 100, अब डोज बढ़ के जा रही है आपकी 150, तो कहां से कंट्रोल होगा वो। तो इसलिए जो लोग ये बोलते हैं जी हमारा तो वजन थायराइड की वजह से बढ़ा है, मैं बार बार बोलता हूं कि थायराइड ऑटो इम्यून भी, अगर लोगों को लगता है कि ऑटो इम्यून तो हमारा ऑटो इम्यून है, सर क्यों किसी को थायराइड ऑटो इम्यून होता है किसी को नहीं होता, ये क्यों नहीं सोचते आप। ये ऑटो इम्यून भी लाइफस्टाइल से ही गड़बड़ हो रही हैं सारी बीमारियां, आपके लाइफस्टाइल इतने खराब हो गए हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज में भी उन्हीं को ज्यादा हो रही हैं। 80% आपका लाइफस्टाइल है, 20% आपका जेनेटिक है, और जेनेटिक भी उसी को प्रीडिस्पोज ज्यादा करेगा जिसने अपनी लाइफ में बहुत गड़बड़ कर रखी है, खाना पीना गलत है, डाइट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, तो लाइफस्टाइल डिजीज ही है थायराइड भी। और मेरा एक वीडियो भी है थायराइड स्कैम के ऊपर, ठीक है, वो एक अलग देख लेना आप। तो आपने वजन बढ़ा लिया तो इससे भी आपका थायराइड अनकंट्रोल हो जाएगा। तो मैंने आज कितनी सारी चीजें आपको बताई, ठीक है। तो इसलिए पहली चीज, और एक कहानी है कि अब कई पेशेंट को हम थायराइड की दवाई बोलते हैं कि आप हफ्ते में 5 दिन खाओ 100 वाली, और 6 दिन और 7वें दिन आप खा लो 200, क्योंकि वो मैं कई बार इस तरह का बन नहीं पाता है डोज,
तो हम इस तरह से भी कई बार बताते हैं कि 150 आपने हफ्ते में 6 दिन खानी है, 7वें दिन आपने 200 खानी है, तो 100 वाली 2 गोली खा लो। हम ऐसा सपोज मैंने बताया। अब वो बंदी ने क्या किया कि उसने कहा नहीं जी छोड़ो, मैं तो 150 ही खाती रहती हूँ। उसने इतना सारा गड़बड़ करी हल्की सी कि एक दिन उसने 200 नहीं खाई, उसने 150 ही खाती रही, बढ़ गया थायराइड। और वो बताई किसी को नहीं उसने ये बात कि मैं तो 150 ही खा रही हूं, क्योंकि उसको लगा ये कि इतना इंपॉर्टेंट थोड़ा ही है ये बात। तो एक ये हो गया। और कुछ लोग नागा भी डाल देते हैं, भूल जाते हैं, बीच बीच में भूल गए, हफ्ते महीने में अगर 2 दिन भी आप भूल गए, 3 दिन भी अगर भूल गए, आपका थायराइड कंट्रोल होगा ही नहीं। और बताते हो नहीं आप डॉक्टर को कि हम ऐसा भी करते हैं कभी कभी, व्रत था जी हमारा, फलाना था जी हमारा, हम भूल गए। तो बताओ ना डॉक्टर को। और डॉक्टर को तो तब बताओगे जब आप डॉक्टर के पास जाओगे। आप तो जाते ही नहीं हो 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल तक। आप तब जाते हो किसी की शादी आने वाली होती है, क्यों? अब पेट बढ़ा हुआ है, वजन बढ़ा हुआ है, अब आपको लग रहा है मेरा थायराइड, मेरा थायराइड। मैं सच बता रहा हूं, शादियों के टाइम पे थायराइड के पेशेंट हमारे पास ज्यादा आते हैं। हे दुनिया, यहां भी थायराइड भी शादी से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड, लहंगे से रिलेटेड हो गया। मैं लहंगा पहना, लहंगा नहीं आएगा मुझे, डॉक्टर साहब कुछ कर दो, मेरा थायराइड अनकंट्रोल हो गया। चलो अब चलता हूं और फिर बोलूंगा। आज दोपहर को मैं आ रहा हूं आपके सामने 1:30 से 2:30 बजे तक लाइव। तो जो लोग कहते हैं कि वहाँ पे मैं दवाइयों के नाम तो नहीं बताता हूँ, फिर भी काफ़ी एडवाइस मैं दे देता हूँ शॉर्ट में। और मैं फिर बोलूँगा एक एक लाइन लिखा करो, ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन मत पूछा करो। वो इतने, कई बार कल 400 से ऊपर लोग थे लाइव में, तो इतने तेजी से क्वेश्चन भागते हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। कोई टेक्निक हो तो मुझे बता देना उसको पढ़ने की, या तो फ्रीज करूँ तब पढ़ूँ। चलो जाते जाते कुछ इनको सुना भी दूँ। मेरा गाना बिना सुने तो कोई जाएगा नहीं, मतलब आएगा नहीं। ये हंसी मजाक जो करता हूँ ना, बस यही ज़िंदगी में आपके और मेरी थोड़ा सा ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से लाइफ चल रही है। नहीं तो हर जगह कोई कुत्ता प्रेमी बना हुआ है, कुत्ता विरोधी बना हुआ है, सारा दिन एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। चलिए उसके ऊपर भी टॉपिक बनाऊंगा। अगला टॉपिक शायद रेबीज के ऊपर ही होगा। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। जी हाँ, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। थोड़े से सब्सक्राइबर मिल गए, थोड़े और ज़रूरत है तो आप सब्सक्राइब कर देना, है ना। ज़िंदगी में ना बस इतना जिसकी समझ में आ गया कि थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, वो हमेशा खुश रहेगा, नहीं तो कोई लिमिट नहीं है। बाय।